थे और वहां पर एक गौ माता रुदन कर रही थी। ये बैल कौन है? ये बैल है साक्षात धर्म। धर्म के सतयुग में 4 चरण होते हैं: सत्य, शौच, दया, दान। देखो युग क्या है? युग हमारे विचार ही युग है। विचार ही युग है। कैसे? 4 चरण होते हैं जिनके अंदर 4 विचार अच्छे हैं, वो सतयुग है। एक तो सत्य, सत्य बोले वो। शौच, अपवित्रता यानी शुद्ध अवस्था में रहे। कलयुग में 3 पैर तो धर्म के चले गए, केवल सत्य बचा है। आजकल शुद्ध कोई नहीं रहता। उन्हीं वस्त्रों से हम लघु शंका जा रहे हैं, तो उन्हीं वस्त्रों से हम शौच करने जा रहे हैं, उन्हीं वस्त्रों को सब जगह पहन के घूम रहे हैं, तो शुद्धता कहाँ रह गई? चाहे जब नाक कान में उंगली डाल लेते तो शुद्धता वो नहीं रह गई। तो एक पैर कट गया कि नहीं कटा? दूसरा दया। दया भी किसी के अंदर नहीं रही। अपने बच्चों से तो खूब दया प्रेम कर रहे हैं, दूसरे से बिल्कुल नहीं। स्कूल में मैडम ने शिकायत करी, तुम्हारा बच्चा बहुत उदंग मचाता है, इसको समझाओ। तो माता जी ने बोला कि जब भी ये उदंग मचाए तो आप एक काम किया करो, बगल वाले में एक थप्पड़ लगा दिया करो, तो ये डर जाएगा। तो अपने बच्चे पे दया, दूसरे पे बिल्कुल दया नहीं। और आजकल दान भी बिल्कुल नहीं रहा। जो दान हम कर रहे हैं दिखावटी दान रह गया। एक मंच पे जब दान की घोषणा चल रही थी, इसने इतना दान किया, उसने उतना दान किया, एक व्यक्ति आया कि एक काम करो, आप मेरी तरफ से इतना गुप्त दान, 2000 रुपए गुप्त दान बोल दो। उसने बोल दिया कि 2000 रुपए गुप्त दान। अब उस पर रहा नहीं गया। अच्छा एक काम करो, इतना बोल दो, जिन्होंने गुप्त दान किया है वो मंच पे बाईं ओर बैठे हुए हैं। अब उस पर फिर भी नहीं रहा गया। अच्छा इतना बोल दो कि वो मंच पे बाईं ओर तीसरे नंबर पे बैठे हुए हैं। अब मंच वाले ने बोल दिया, जिन्होंने गुप्त दान किया है वो मंच पे बाईं ओर तीसरे नंबर पे बैठे हुए हैं। अब उसने चेक फाड़ के दे दिया 2000 का, कि ये दान दे दिया। अगले दिन जिन्होंने दान लिया वो बैंक गए, बैंक वालों ने वापस कर दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो जिसने दान किया उसके पास गए कि भैया पैसे नहीं दिए। क्यों? क्योंकि इस पे साइन नहीं है तुम्हारे। बताओ, गुप्त दान में कहीं नाम बोला जाता है क्या? नाम लिखा जाता है क्या? तो आजकल दान भी ऐसा हो गया है दिखावटी। करेंगे हम 2 रुपए और दिखावटी हम हजारों का करेंगे। भगवान पे 5 रुपए का फल चढ़ाएंगे और मांगेंगे 5000 की चीज। तो आजकल दान भी खत्म हो गया। केवल ये पृथ्वी टिकी है तो केवल सत्य के ऊपर। तो हमारे विचार ही युग हैं। वैसे माने जाए तो अध्यात्म के हिसाब से तो एक दिन में 4 युग आते हैं। कैसे? जैसे हमारे विचार पूजा पाठ के कब होते हैं? सुबह 4 बजे से 10 बजे तक मन अधिक लगता है। दिन में आप करोगे तो उतना मन नहीं लगेगा। तो सतयुग में क्या होता है? ध्यान भगवान का ज्यादा होता है, भगवान का स्मरण, तपस्या होती है। तो 4 बजे से 10 बजे तक क्या चलता है? सतयुग। और 10 बजे से 5 बजे तक त्रेता। कैसे? वन में गए भगवान तो घर छोड़ के कमाने जाते हैं। तो 5 बजे से 10 बजे तक द्वापर। द्वापर में भगवान के परिवार का विशेष वर्णन है।
भगवान का इतना लंबा चौड़ा परिवार था, 16,108 रानियां थी, 10-10 पुत्र थे, एक एक पुत्री थी। तो 5 बजे से 10 बजे तक हम बच्चों के साथ, अपना परिवार के साथ समय व्यतीत करते। 5 बजे से 10 बजे तक क्या हो गया? द्वापर। और 10 बजे से 3 बजे तक क्या? कलयुग। रात में चोरी होगी, नशे करेंगे लोग बाग, नशे ज्यादातर रात में ही तो करते हैं लोग। तो हुए के 4 युग। तो विचार ही हमारे युग है। जितने हमारे शुद्ध विचार होंगे, जितनी हम स्वच्छता से रहेंगे, जितना हम दान करेंगे, दान 10वां भाग दान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा धन पवित्र होता है। जब उन्होंने देखा कि गाय रुदन कर रही है, उस धर्म रूपी बैल से परीक्षित जी ने पूछा, अरे तुम्हारी ये पैर किसने काट दिए? जो गौ माता थी वो पृथ्वी थी। जैसे ही उससे पूछा धर्म रूपी बैल से, तो धर्म रूपी बैल ने कहा कि ये समझो, या तो मेरे कर्म है, ये कर्म प्रधान विश्व रचिराका। परीक्षित जी कहते हैं मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हारी ये हालत की। जैसे परीक्षित जी जाने को हुए तो एक काला काला व्यक्ति दिखाई दिया, तलवार लेके, नंगा सा तलवार लेकर के, और उस बैल के एक पैर जो बचा है उसको भी काटने के लिए प्रयास हुआ। जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए तो उसी समय कलयुग आ गया, द्वापर खत्म हो गया। कलयुग की उम्र अभी कितनी बीत गई? 5125 वर्ष कलयुग निकल चुका है, और कलयुग की उम्र 4,32,000। तो अभी तो कुछ नहीं है, प्रथम ही चरण चल रहा है। तो जैसे ही वो उसको मारने दौड़ा, परीक्षित जी ने अपना बाण ले लिया। करे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मेरे राज्य में तुम्हारा क्या? तो तुम कौन हो? कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूँ, कि मेरे राज्य में कलयुग का कोई काम नहीं है। परीक्षित जी से कलयुग कहने लगा कि मैं, ये तो धर्म है, मैं तो आऊंगा, मेरा समय है इस समय। जैसे परीक्षित जी कलयुग को मानने को हुए तो कलयुग चरणों में गिर गया। उनको बात याद आ गई, शत्रु अगर चरणों में आ जाए तो उसको क्षमा कर दो। तो कलयुग को परीक्षित जी ने क्षमा कर दिया, और 4 जगह उसको रहने को। ये 4 चीजें जिसके अंदर है ना, वो कलयुग में वास कर रहा है, और 4 चीज जिसके अंदर नहीं है वो कलयुग में नहीं है, सतयुग त्रेता द्वापर में। 4 चीजें कौन सी? जिसके अंदर 4 चीजें हो तो उनको आज भी छोड़ दो। वैसे 5 आती हैं, 5वीं चीज बाद में देंगे, पहले 4 जगह दी कलयुग को। दूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। दूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्म चतुर्विधा। जुए में कलयुग का आवास है। जुए में जो जुआ खेलता है वो कलयुग में वास कर रहा है, उस पर कलयुग असर करेगा। अब जुआ, केवल ताश को जुआ ही नहीं खेलते, जुआ का अर्थ क्या है? जिसने लक्ष्मी दाव पे लगा दी वो जुआ। कोई ने कह दिया यार चलो इंडिया जीतेगी, लगी 500 की शर्त, वो जुआ है। क्योंकि लक्ष्मी को दाव पे लगाने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है, तो जहां लक्ष्मी दाव पे लगा दी, चाहे वो किसी भी कार्य में, वो जुआ है। जो इससे बचा है वो कलयुग में नहीं है। पानम जो मदिरा पीता है, नशे की चीजें जो लेता है, केवल मदिरा नहीं, नशे में सब आता है, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो। नशे की जो चीज होती है, वो जो नशा करता है वो कलयुग में वास करता है। और तीसरी
पर स्त्री और पर पुरुष के साथ संगम करना। सो पर नाल लाल गुसाई तयो चौट के चंद कीना। पर स्त्री और पर पुरुष को तो चौट के चंद्रमा की तरह त्याग दो। जो भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है उस चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उसको जो देखता है ना उसको झूठा कलंक लगता है, श्राप लगा हुआ है ऐसा। तो पर स्त्री और पर पुरुष का संगम नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो कलयुग में वास करता है, उसके ऊपर कलयुग का असर होगा। और अहिंसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा, जो बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता है, बात बात पर झगड़ा करता है, घर में लड़ाई कर रहा है, पड़ोसी से लड़ाई कर रहा है, जो बार बार लड़ाई झगड़ा करता है, हिंसा करता है, ये चार चीजें कलयुग को दे दी। तो जिनके अंदर ये चार चीजें नहीं है वो कलयुग में नहीं है, और जिसके अंदर एक भी चीज है उस पर कलयुग का असर हो जाएगा। अब कलयुग ने मन में सोचा ये चार चीजें, और चारों चीज परीक्षित के राज्य में नहीं होती। ना कोई जुआ खेलता है, ना कोई मदिरा पान करता है, नशे करता है, ना पर स्त्री गमन, ना हिंसा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल कुछ होता ही नहीं। तो कलयुग कहता है एक चीज और दे दो मुझे, क्योंकि ये चारों चीज आपके राज्य में कुछ होती ही नहीं। तो पता नहीं परीक्षित जी के मुख से निकल गया कि जो स्वर्ण होता है उस स्वर्ण में भी कलयुग का वास होगा।